विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन के बाद बीसीसीआई को लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं। एक कि बीसीसीआई ने स्टार कल्चर खत्म कर दिया और डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को वापस ले आए। आज सारे बड़े खिलाड़ी अपने अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले ही वो भारतीय टीम के कितने भी बड़े और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी क्यों ना हो। डोमेस्टिक खेलिए, टीम इंडिया में मौका पाइए या वापसी करिए, ये फॉर्मूला बीसीसीआई ने बिल्कुल साफ कर दिया है और इसी के लिए अब सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई से फैंस नाराज भी हैं कि अब जब सारे बड़े खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो देखने वाले भी ज्यादा आएंगे, तो आप मैचेस को लाइव क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ऐसी क्या लिमिटेशंस है कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड अपने ही डोमेस्टिक मैचेस नहीं दिखा रहा है या उनको ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। बीसीसीआई ने इंस्टाग्राम और एक्स पर बाकायदा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अलग से ऑफिशियल पेजेस जरूर बना दिए। एक्स पर बीसीसीआई डोमेस्टिक के पेज पर हाइलाइट्स भी रिलीज किए गए रोहित और विराट के बल्लेबाजी के, लेकिन यहां भी चिंदी चोरी, सीसीटीवी फुटेज से हाईलाइट बना दिया और मैच ब्रॉडकास्ट का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पक्ष की। बीसीसीआई ने एक सख्त नियम लागू किया कि सभी प्लेयर्स को डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेलना जरूरी है, अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो या ना हो। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे बड़े स्टार्स भी रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जैसे मैचों में हिस्सा ले रहे हैं। फैंस भी खुश हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक मैचों में अपने फेवरेट स्टार्स को देख सकते हैं और टिकट की भी दिक्कत नहीं होती मैच देखने के लिए। लेकिन अब इसी से जुड़ा दूसरा पक्ष है जो थोड़ा क्रिटिकल है और लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतने सारे सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं तो इन मैचों को टीवी या ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। सवाल सीनियर प्लेयर्स का भी नहीं है, अगर यंगस्टर्स भी उन टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं तो उनको भी अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका मिलना चाहिए। हर जगह मैचेस हो रहे हैं लेकिन लाइव कवरेज क्यों नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर बीसीसीआई की कुछ लिमिटेशंस हैं जो इन मैचों के लाइव ब्रॉडकास्ट के आड़े आ रही है। सबसे बड़ी समस्या है ब्रॉडकास्टिंग सेटअप की। बीसीसीआई के पास पूरे देश में हर ग्राउंड पर हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, वो सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही फुल सेटअप रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस के लिए बीसीसीआई ने सिर्फ 2 जगहों पर ब्रॉडकास्टिंग अरेंजमेंट्स किए हैं, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में, जहां हमने यूपी वर्सेस हैदराबाद का मैच देखा और तमिलनाडु वर्सेस पुडुचेरी का मैच देखा, जो कि दोनों ब्रॉडकास्ट किए गए थे जियो स्टार पर। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के जो बाकी वेन्यूज हैं जैसे अलूर, सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि बीसीसीआई की नई एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, जयपुर, वहां पर बीसीसीआई के अभी प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग सेटअप्स नहीं है। अब इन जगहों पर रीजनल ग्राउंड्स पर कैमरा, प्रोडक्शन टीम और टेक्निकल सेटअप लगाना बीसीसीआई के लिए बहुत महंगा और लॉजिस्टिकली मुश्किल बताया जाता है। लेकिन बीसीसीआई के लिए क्या लिमिटेशंस वाकई जायज हैं? दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड लेकिन अपने ही मैचेस घर के ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लिमिटेशंस हैं सेटअप लगाने की। मतलब अगर आप ये बात किसी को बोलेंगे तो उसको हंसी आएगी। इतना पैसा जब बना रहे हैं तो उसके बाद भी इनके पास लिमिटेशंस हैं। ये बात मानते हैं कि डोमेस्टिक मैच एक साथ कई चलते हैं। रणजी ट्रॉफी में तो 38 टीमें हैं, हर राउंड में कई मैचेस होते हैं। हर मैच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए सैकड़ों कैमरामैन, डायरेक्टर्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या स्केड्यूल में कुछ बदलाव करके, वेन्यू को थोड़ा वेल इक्विप्ड करके बीसीसीआई इन मैचेस को दिखा सके? चलिए मान लेते हैं कि होस्ट ब्रॉडकास्टर्स टीवी पर नहीं दिखा पा रहे हैं, कम से कम ऑनलाइन ही दिखा दें। अगर वहां भी नहीं तो अपने यूट्यूब पर बीसीसीआई दिखा दे, अपने डिजिटल राइट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके बेचिए। लेकिन फैंस के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीसीसीआई नहीं दिखा रही तो फैंस खुद ही फ्रंट फुट पे आ गए हैं। विजय हजारे में जब रोहित शर्मा जयपुर में खेल रहे थे तो फैंस ने अपने ही फोन से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी यूट्यूब पर और खूब व्यूज भी आ रहे थे। लेकिन बीसीसीआई ने इसे रोक दिया और स्ट्राइक कर दी क्योंकि ये उनके राइट्स का वायलेशन था। अब साफ साफ दिखता है कि डिमांड तो है लेकिन सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और जब हाइलाइट्स रिलीज किए गए तो क्वालिटी ऐसी कि लगा 2012 में किसी फोन के कैमरे से शूट किया गया हो। सीसीटीवी फुटेज हाईलाइट के तौर पर रिलीज कर दी गई बीसीसीआई के ऑफिशियल एक्स पेज पर, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी की झलक देखने को मिली। लेकिन फैंस पूरे मैच का मजा नहीं उठा पाए, जबकि विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन खूब सारे रन बने, खूब इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।